ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संघ शक्ति। आज हम मेरी साधना का 97वां अवतरण लेते हैं। मैं नवदह भक्ति द्वारा अपनी सत्ता के स्वामी कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के विमल चरणों में अपनी तुच्छ साधना की सुमन निरंतर चढ़ाता रहूं। कर्म से उसके कार्य का निमित्त बनने का प्रयास करता रहूं। तब ईश्वरीय दया से मेरी साधना में उस शक्ति का आविर्भाव होगा जो मुझे शुद्ध आध्यात्मिक आसन पर आरूढ़ कर आवागमन से मुक्त कर देगी। इस अवतरण में साधक नवदा भक्ति की बात कर रहा है। वह परमपिता परमेश्वर को भक्ति भाव से अपनी साधना रूपी सुमन निरंतर चढ़ाने की बात कर रहा है। भक्ति कई प्रकार की होती है। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, जैसे मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, समाज भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति आदि आदि। इस प्रकार की अनेक तरह की भक्तियां होती हैं। यहां साधक ने नवधा भक्ति की बात कही है, और नवधा भक्ति ईश्वर भक्ति के अंतर्गत आती है। नवधा भक्ति की हम बात करें, इसको थोड़ा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। वैसे भक्ति, इस प्रकार की भक्ति के बारे में वही व्यक्ति जान सकता है जिसका इसमें अनुभव हो। लेकिन पुरानी डायरियां खंगाल रहा था और उसमें कहीं कोई शिविर या शाखा में इस प्रकार की इस अवतरण पर विस्तार से चर्चा हुई, इस प्रकार के नोट्स मिल गए। इसलिए हम इस नवदा भक्ति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से विचार हम इसमें विवेचना करेंगे, सुनने का प्रयास करते हैं। जो नवदा भक्ति है वो दो युगों में दो लोगों द्वारा बताई गई है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता जो हिरण्यकशिपु थे उनसे कही, और त्रेता युग में भगवान राम के युग में सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया श्री राम ने। सतयुग की हम बात करें तो भक्त प्रहलाद द्वारा कही गई जो नवदा भक्ति का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में आता है। उसका जो 5वां अध्याय है उसमें इसका वर्णन आया है। उसमें आया है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम इतने दिन तो तुम अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की है इतने दिनों से, उसमें से तुम कुछ अच्छी बात मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद बोलते हैं। उसका एक श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवकम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो जो भक्त प्रहलाद है वो बोलते हैं कि हे पिताश्री, विष्णु भगवान की जो भक्ति है उसके 9 भेद हैं। भगवान के जो गुण लीला आदि है
उसका जो श्रवण कीर्तन है, जो उसका रूप है, रूप और नाम है आदि, उसका जो स्मरण है, उनकी जो चरणों की सेवा है, उनकी जो पूजा अर्चन है, उनका वंदन है, दास्य भाव है, सख्य भाव है और आत्मनिवेदन है, ये सारे इसके 9 रूप हैं। श्रवणम कीर्तन विष्णु हो, जो सुनना है, उसका कीर्तन करना है। स्मरणम है, उसको स्मरण करना है। पाद सेवन, उनका पाद की सेवा करनी है, उनके चरणों की जो सेवा है वो करनी है। अर्चनम, पूजा अर्चना करनी है। वंदनम, उनका वंदन करना है। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, दास्य भाव और सख्य जो मित्र भाव है और आत्मनिवेदन करना, ये इस प्रकार के 9 रूप बताएं। यदि भगवान के प्रति, प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिता को कि यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये 9 भक्ति की जाए तो मैं उसे उत्तम अध्ययन समझता हूं, कि मैं जो अध्ययन करके आया हूं उसमें से ये उत्तम अध्ययन है। इन 9 भक्तियों को भक्त प्रहलाद ने नारद जी से जाना था। इनके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करें कि ये जो 9 भक्ति है ये क्या क्या है। पहला आया है इसमें श्रवणम। श्रवणम का मतलब श्रवण, जो भगवत विषय हैं, भगवान संबंधी जो ज्ञान की बातें हैं, उनके नाम, लीला और गुणधाम इत्यादि को सुनना, वो श्रवण भक्ति कहलाती है। जो भी ईश्वर के द्वारा किए गए कार्य हैं, ऐसे कार्यों को कानों द्वारा सुनना, ईश्वर की जो लीला है, उसकी जो कथा है, उसका महत्व है आदि को परम श्रद्धा भाव से, अतृप्त मन से निरंतर सुनने की जो क्रिया है, यह श्रवण में आता है। उदाहरण के रूप में हम राजा परीक्षित को ले सकते हैं, जिन्होंने इस प्रकार का श्रवण करके, इस श्रवणम भक्ति है इसको उपार्जित करके और वो ईश्वर तक पहुंचे थे। दूसरा आता है कीर्तनम, यानी कीर्तन। भगवान का जो नाम है, लीला है, उसके गुण है, उनका गायन करना, वो कीर्तन भक्ति कहलाता है। ईश्वर के जो गुण हैं, चरित्र हैं, उनका नाम है, उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का पराक्रम है आदि का अपने आनंद और उत्साह के साथ में कहना और उसका गायन करना, ये सारे कीर्तन में आ सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत संत हुए हैं इस प्रकार के, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। सुखदेव का उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। तीसरा आता है स्मरण। स्मरण का मतलब है कि मन से भगवान के रूप में, मन से भगवान के जो रूप है, जो लीला है, उन सब आदि को हम स्मरण करें। यही स्मरण भक्ति है। निरंतर अनन्य भाव से उस परमेश्वर का स्मरण करते रहना, उनका जो महात्म्य है और जो उनकी शक्ति है, उनका हमेशा स्मरण कर कर और आनंदित होना, यह सारा उस स्मरण शक्ति में आता है, स्मरण भक्ति में आता है। भक्त प्रहलाद का जीवन हम देख सकते हैं, वो इसी प्रकार का जीवन था जिसने भगवान को बराबर स्मरण किया। अगला जो भक्ति आती है वो आता है पाद सेवन। पाद सेवन का मतलब है ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना, उनके चरणों में अपने आप को चढ़ा देना, यह पाद सेवन में आता है। और अगली जो भक्ति है वो है अर्चन। अर्चन का मतलब है पूजा, हम जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यानी मन, वचन और कर्म द्वारा
या किसी भी पवित्र सामग्री से जो ईश्वर के चरणों का पूजन किया जाता है, उसकी अर्चना की जाती है, यह अर्चन भक्ति कहलाती है। उससे अगला आता है वंदन। वंदन का मतलब होता है भगवान की जो मूर्ति है या उनकी जो तस्वीर है, अथवा किसी भी प्रकार से जो भगवत प्राप्त संत हैं, उन संत या आचार्य या गुरुजन या इस प्रकार के माता पिता हैं, उनका परम आदर सत्कार के साथ में पवित्र भाव से उनको नमस्कार करना या उनकी सेवा करना, ये सारा वंदन भक्ति में आता है। अक्रूर जी का जीवन इसके लिए हम उपयुक्त उदाहरण है। अगला जो भक्ति है वो है दास्य भक्ति, यानी ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ में उनकी सेवा करना, यह दास्य भक्ति है। भगवान राम के जीवन में हनुमान से बढ़कर इसका उदाहरण दूसरा कोई नहीं हो सकता, दास्य भाव का। अगला आता है सख्य भक्ति। सख्य का मतलब होता है सखा, मित्र। ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर और सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना, वो सख्य भक्ति कहलाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सखा होता है, मित्र होता है, उससे किसी भी बात को छुपा कर नहीं रखा जाता है, चाहे वो अच्छी बात हो और चाहे वो बुरी बात हो। इसके लिए हम महाभारत काल का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में जो सखा का व्यवहार था, वो उदाहरण उसके लिए उपयुक्त है। और अंतिम जो भक्ति आती है वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है कि अपने अंदर से सब कुछ निवेदन कर देना, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना, समर्पण कर देना। फिर इसके बाद में अपनी कुछ भी सत्ता स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती है, और इस प्रकार से समर्पण करके अपनी स्वतंत्र सत्ता को नहीं रखना, यह आत्मनिवेदन भक्ति है। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि यह जो भक्ति है वो सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। राजा बलि की घटना उदाहरण हम सभी लोग जानते हैं, इससे बड़ा आत्मनिवेदन कुछ नहीं हो सकता। ये जो उदाहरण आए हैं, ये जो भक्ति आई है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 7वां स्कंद है उसके 5वें अध्याय में आया है। उसमें बताया गया है कि भक्त प्रहलाद अपने पिता को ये बता रहे हैं, और इन्होंने अपने नारद जी से ये शिक्षा ली। एक जगह और इस नवदा भक्ति का वर्णन आता है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति का वर्णन आया है। रामचरितमानस का जो अरण्य कांड है, उसमें जब श्री राम सबरी की कुटिया में जाते हैं और वहां सबरी उनसे प्रश्न करती है कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, मैं मंदबुद्धि हूं, तो मैं आपको किस प्रकार से स्तुति करूं। तब श्री राम ने कहा कि मैं एक ही भक्ति का संबंध मानता हूं। फिर भी, और उसके बाद में उन्होंने नवदा भक्ति को बताया, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो चौपाइयां लिखी है, उसमें इस नवदा भक्ति के बारे में आया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी जो पहली भक्ति है वो संतों का सत्संग है, यानी संतों का सत्संग करके भी उस भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है जो ईश्वर तक पहुंचाने का काम करती है। और दूसरी जो भक्ति है वो रति मम कथा प्रसंगा। जो दूसरी भक्ति है वो कथा प्रसंग में प्रेम, इस प्रकार की जो कथाएं हुए उनके प्रति प्रेम आए। उसके बाद में लिखा है तुलसीदास जी ने, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजि गान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कि तीसरी भक्ति है वो अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करे। गुरुपद पंकज सेवा। और चौथी भक्ति है मम गुण गन करई कपट तजिगान, कपट छोड़कर मेरे गुणगान करें, उस ईश्वर के गुणगान करें, उस गुरु के गुणगान करें, उसके गुणगान करें जो मुझे इस यहां से उस ईश्वर तक पहुंचाने का काम करता है। फिर आया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे यानी श्री राम का मंत्र जाप और उसमें दृढ़ विश्वास, मम दृढ़ विश्वासा और मुझमें दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, यानी कि ये जो भक्ति है ये वेदों में प्रसिद्ध है, वेदों में प्रकाशित हुई है। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, कि जो छठी भक्ति है वह इंद्रियों का निग्रह है, वो इंद्रियों का शील है, यानी जो अच्छा स्वभाव हो या जो सद चरित्र है यह भी छठी भक्ति में आता है। वैराग्य और सज्जन धर्म पुरुषों के आचरण में लगे रहना, यह छठी भक्ति बताई गई है रामचरितमानस में। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेऊ नहीं देख ही पर दोषा। सातव सम मोहि मय जग देखा, तो जो सातवीं भक्ति है वो मोहिमय जग देखा, जगत भर को समभाव में देखे और जगत में मुझे ही देखे, कि पूरा जो जगत है, संसार है, वो इस ईश्वर से ओतप्रोत है, वो राममय है, उसको राममय ही देखना चाहिए। ऐसा जो भक्ति करता है वो ये सातवीं भक्ति आती है। मोते संत अधिक करी लेखा, और जो संत लोग हैं, जो ऐसे आध्यात्मिक ईश्वर प्राप्त लोग हैं, ऐसे संतों को मुझसे अधिक मानना, यह सातवीं भक्ति मानी गई है। कि पूरे संसार है उसमें ईश्वरमय देखें, पूरे संसार को राममय देखें, और जो इस प्रकार के संत हैं उनको पहले, मुझसे पहले उनको ही जानो, ये भक्ति बताई गई है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनेऊ नहीं देख ही पर दोषा, कि जो आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा, यानी संतोष करना है, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना है।
सपने नहीं देखी परदोषा, कि यदि सपने में भी किसी दूसरे पराये के जो दोष हैं उनको नहीं देखना, सपने नहीं देखी परदोषा, कि जो दूसरों के दोष हैं वो सपने में भी नहीं देखना है। और आखिरी जो भक्ति बताई गई है रामचरितमानस में वो है नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हरस न दीना। तो नवी भक्ति है नवम सरल सब छलहीना, कि कपट रहित सरल हो जाएं, किसी प्रकार की कोई कपट नहीं हो, इसमें इतना सरल हो जाएं कि सभी के साथ में इस प्रकार सरलता से व्यवहार करने लग जाए, हर व्यक्ति से जो बर्ताव है वो कपट रहित हो जाए। मम भरोसे हिये हर्ष न दीना, कि जो ये है हृदय है उसमें मम भरोस, मेरा भरोसा रखना, हर्ष न दीना। और जब मुझे मेरा भरोसा है उसके बाद में समभाव आ जाए, न किसी प्रकार किसी भी अवस्था में हर्ष हो और न किसी भी अवस्था में विषाद हो। तो साधक की जो ये नवदा भक्ति है उसके लिए कहता है साधक कि मैं नवदा भक्ति द्वारा अपनी सत्ता के स्वामी कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के विमल चरणों में अपनी तुच्छ साधना के सुमन निरंतर चढ़ाता रहूं। कि जो ये नवदा भक्ति है उसको इस ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के प्रति वो भक्ति दिखाता है। उसकी जो साधना है उस साधना में ये जो नवदा भक्ति है उसका समावेश है। इसलिए वो अपनी साधना के जो पुष्प हैं वो उस परम पिता परमेश्वर के विमल चरणों में अपनी तुच्छ भेंट, छोटी सी भेंट है ये, इसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, इसमें विनम्रता है, इसमें निर्मलता है और उसके साथ में वो चढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कर्म से उसके कार्य का निमित्त बनने का प्रयास करता रहूं। यहां एक मुख्य बात पहले हम बात करें। मुख्य बात आई है कि अपनी तुच्छ साधना के सुमन निरंतर चढ़ाता रहूं। निरंतर चढ़ाना यह एक अपने आप में हेडिंग है, अंडरलाइन है इसमें, कि पहले भी हमने उस निरंतरता की बात की है। किसी भी कार्य में यदि निरंतरता है तो वह कार्य सिद्धि दिलाता है, उस सिद्धि को प्राप्त कराता है। निरंतरता ऐसी चीज, हमने पिछले अवतरण में इस प्रकार की एक बात की थी। तो कर्म से उसके कार्य को निमित्त बनने का प्रयास करता रहूं। साधक कह रहा है कि मेरे कर्म से, मेरी जो साधना है उस साधना के अनुसार जो मैं कर्म करता हूं उस कार्य का मैं उसको निमित्त बनाने का प्रयास करता रहूं। जैसे अभी हमने बात की कि जो ईश्वर के प्रति जो दास्य भाव है वो दिखाए, उस दास्य भाव में दास जो कुछ भी करता है वो अपने मालिक का ही करता है, मालिक की इच्छा से ही करता है, मालिक को ही उसका श्रेय मिलता है। इसलिए साधक यहां यही कह रहा है कि मैं जो भी कार्य करूं वह ईश्वरीय ही कार्य हो, वह ईश्वर का ही कार्य है, मैं तो केवल उसका निमित्त मात्र हूं। अभी हमने नवदा भक्ति के बारे में जाना और उसमें एक प्रकार की भक्ति को निरंतर रूप से कर लिया, तब ईश्वरीय दया से मेरी साधना में उस शक्ति का आविर्भाव होगा जो मुझे शुद्ध आध्यात्मिक आसन पर आरूढ़ कर आवागमन से मुक्त कर देगी। अभी हमने जो नवदा भक्ति की बात की उसमें जाना कि उसमें से एक भी प्रकार की यदि भक्ति को
निरंतर रूप से हमने कर लिया तो उसी ईश्वर की कृपा से मेरी जो साधना है उसमें उस शक्ति का आविर्भाव होगा जो मुझे शुद्ध आध्यात्मिक आसन पर आरूढ़ करके आवागमन से मुक्त कर देगा। तो जिस प्रकार से नवधा भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार जो मेरी साधना है वो भी इस नवधा भक्ति से ओतप्रोत है। इसलिए इस साधना पर चलने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएगा, वो उस पर आरूढ़ हो जाएगा, वो उस पर सवार हो जाएगा, फिर उसकी आध्यात्मिक साधना है वो शुरू हो जाएगी। और जिस उद्देश्य के लिए मैंने मेरी साधना शुरू की है उस साधना का जो लक्ष्य है वो भी इसी तरह से प्राप्त होगा। तो इसमें साधक उस नवधा भक्ति के द्वारा उस ईश्वर के प्रति अनन्य भाव दिखाता है, समर्पण दिखाता है। और उसमें जो 9 भक्तियां बताई गई है, चाहे वो रामचरितमानस के हिसाब से हो, चाहे वो सतयुग वाली जो महापुराण के अंदर बात कही गई है उससे हो, ऐसी सारी की सारी भक्तियों को ये पूरी जो संघ का साधना है, जो संघ का शिक्षण है, उसमें सारा का सारा इस प्रकार का समावेश है। साधक इसमें यही बात बताना चाह रहा है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ।